रात के अंधेरे को चीरती हुई जैसे ही फ्लेयर गन की लाल रोशनी आसमान में चमकी, नीचे खड़े उस आदमी की नजर ऊपर पड़ गई। उसने दूरबीन से टावर की छोटी पर फंसी दोनों सहेलियों को देख लिया। उसने तुरंत अपनी आरवी स्टार्ट की और टावर की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर बैठी लड़कियां खुशी से झूम उठी कि आखिरकार उनकी जान बच जाएगी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने उनके होश उड़ा दिए। वह आदमी उनकी मदद करने नहीं आया था, बल्कि उसने एक लोहे की रॉड निकाली और उनकी कार का दरवाजा तोड़कर उसे लूटने लगा। बेकी और उसकी सहेली ऊपर से यह सब देखती रह गई। उनके पास चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह चोर बड़ी ही बेशर्मी से उनकी कार लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। दोनों गुस्से और बेबसी में उसे ऊपर से कोसती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी मदद की आखिरी उम्मीद भी उस कार के साथ धुएं में मिल चुकी थी। वे पूरी तरह दिल हार कर उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर बैठ गईं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। टावर पर धूप और तेज हवाओं के कारण उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उनके शरीर से पानी खत्म हो रहा था और उनके होंठ सूख चुके थे। अगर ऐसा ही रहा तो वे तड़प तड़कर वहीं दम तोड़ देंगी। जिंदा रहने के लिए पानी की इकलौती बोतल उनके उसी बैग में थी जो नीचे एक डिश पर अटका हुआ था। लेकिन उस बैग में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक और चीज थी जो उनकी जान बचा सकती थी। एक ड्रोन। वे उस ड्रोन के जरिए अपनी लोकेशन का मैसेज भेजकर किसी को भी मदद के लिए बुला सकती थी। जैसे ही बेकी ने ड्रोन की बात याद दिलाई, हंटर की आंखों में चमक आ गई। लेकिन ड्रोन पाने के लिए किसी एक और रस्सी के सहारे उस खतरनाक और जर्जर प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर उस डिश तक पहुंचना होगा जहां बैग फंसा हुआ था। एक जरा सी चूक और सीधे मौत। हंटर ने बेकी की तरफ देखा और कहा, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या वे उस बैग और ड्रोन को हासिल कर पाएं? कहानी का अगला हिस्सा रोंगटे खड़े कर देने वाला है।